यूट्यूब की कठिन और काली सच्चाई। दोस्तों, आइए बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम एक सफल यूट्यूबर बन सकते हैं। क्या आपको पता है कि 115 मिलियन यानी 11 करोड़ से भी ज्यादा ये है कुल चैनल्स की संख्या जो अभी यूट्यूब पर मौजूद हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 90% चैनल्स तो कभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरा नहीं कर पाते। मोनेटाइजेशन की बात करें तो सिर्फ 6% चैनल ही अपने वीडियोस से पैसे कमा पाते हैं। सिल्वर प्ले बटन जो 100,000 सब्सक्राइबर्स पर मिलता है, वो सिर्फ 0.6% चैनल्स को ही नसीब होता है। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो तो महज 0.3% से भी कम चैनल्स के पास है। यानी 1000 में से सिर्फ एक चैनल ऐसा होता है। क्या आपको ये बात पता थी? अगर ये आंकड़े देखकर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या अपने यूट्यूबर बनने के सपनों पर सवाल उठा रहे हैं, तो रुक जाइए। क्योंकि ये जो 1% सफल चैनल्स हैं, उनकी जर्नी भी आपकी तरह जीरो से ही शुरू हुई थी। लेकिन वो हार नहीं माने और लगातार कोशिश करते रहे। उनके वीडियोस को भी एल्गोरिदम वैसा ही ट्रीट करता है जैसा आपके को करेगा। फर्क बस इतना है कि ये क्रिएटर्स दुनिया भर की सलाह सुनने की बजाय सिर्फ 9 महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करते हैं। मैं खुद एक यूट्यूबर हूं जो यूट्यूब पर कहानियों के कंटेंट बनाता हूं। मुझे इन बातों की अहमियत तब समझ आई जब मैंने इन्हें अपने वीडियोस में सभी बातों अप्लाई किया, और उसके बाद मेरा चैनल ग्रोथ की राह पर आ गया। लेकिन इन पॉइंट्स को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक सफल यूट्यूबर की जर्नी कैसी होती है। जर्नी का पहला स्टेज, गलत एक्सपेक्टेशंस ज्यादा उम्मीद। सब कुछ शुरू होता है एक्सपेक्टेशंस से। जैसे यूट्यूब तो बहुत आसान है, बस रिकॉर्ड करो, एडिट करो, अपलोड करो और लोग देखने लगेंगे। या एक वीडियो वायरल हो गई तो चैनल खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। बस 4000 वॉच आवर्स पूरे कर लो, फिर तो पैसे ही पैसे हैं। इन्हीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से ज्यादातर लोग चैनल शुरू करते हैं। लेकिन जब यूट्यूब की रियलिटी सामने आती है तो यही एक्सपेक्टेशंस उन्हें डिमोटिवेट कर देती है। मजेदार बात यह है कि इस पॉइंट पर 99% क्रिएटर्स यूट्यूब छोड़ देते हैं और सिर्फ 1% ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेज, एडवाइस की तलाश। लेकिन सिर्फ न छोड़ने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती। अब शुरू होता है वो फेज जहां क्रिएटर्स सर्च करते हैं, हाउ टू गेट मोर व्यूज, हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स, हाउ टू कंप्लीट 4000 वॉच आवर्स। मैं ईमानदारी से कहता हूं, इन वीडियोस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप देखते तो हैं, लेकिन सीखी हुई चीजें अप्लाई नहीं करते। जब चैनल ग्रो नहीं होता तो हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब वाली वीडियोस पर क्लिक करना बहुत आसान हो जाता है। होम पेज पर ऐसी कोई वीडियो आती है तो ब्रेन सोचता है, शायद इस बार कुछ ऐसा पता चल जाए जो चैनल को ग्रो कर दे। आप क्लिक कर देते हैं। अगर अप्लाई कर लो तो ठीक, लेकिन ज्यादातर लोग एक वीडियो देखकर स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। ब्रेन को प्रोग्रेस का फील आता है, लेकिन असल में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। इसके अलावा सही एडवाइस ढूंढना भी चैलेंज है। कई चैनल्स मिसगाइड करते हैं, जैसे एक दो सेटिंग्स चेंज कर लो, अगले दिन वायरल हो जाओगे। वो रूट कॉज कभी नहीं बताते, ताकि नए क्रिएटर्स कंफ्यूज्ड रहें और उनके चैनल देखते रहें। और इससे भी बुरी बात, कुछ चैनल्स अनएथिकल तरीके सुझाते हैं, जैसे व्यूज सब्सक्राइबर्स खरीदना, मल्टीपल अकाउंट्स से खुद के वीडियो देखना या दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट कॉपी पेस्ट करना। इस 1% में से सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स इन प्रॉब्लम्स को सरवाइव करते हैं, सही एडवाइस सुनते हैं और अप्लाई करते हैं। तीसरा स्टेज, एक्सपीरियंस की परीक्षा। अब लगेगा कि प्रॉब्लम्स खत्म, लेकिन नहीं। सिर्फ ये समझ जाना कि सीटीआर बढ़ाने के लिए अच्छा थंबनेल जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी दिन अच्छे थंबनेल्स बनाना सीख जाओगे। अच्छी एडिटिंग से ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है, लेकिन जादू से एडिटिंग स्किल्स नहीं आ जाती। मेहनत और अनुभव भी जरूरी है। कुछ चीजें सिर्फ अनुभव से सीखी जाती हैं। इसके लिए आपको त्याग भी करने पड़ेंगे। हतोत्साहित नहीं होना है, हेटर्स को इग्नोर करना, कंसिस्टेंट रहना, हर वीडियो से सीखना। बेसिकली वो सब करना जो 99% क्रिएटर्स करने को तैयार नहीं।
यही वजह है कि 99% चैनल्स कभी ग्रो नहीं पाते। सफलता के 9 मंत्र, सफल यूट्यूबर्स की सीक्रेट। अगर आप इस जर्नी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ इन नॉन पॉइंट्स पर फोकस करें। यही चीजें किसी सफल यूट्यूबर को बाकियों से अलग बनाती हैं। पॉइंट 1, सेट राइट एक्सपेक्टेशंस, सही टारगेट सेट करें। याद रखें, बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वीडियोस बनाना चाहते हैं। सरफेस लेवल पर लगता है कि बस रिकॉर्ड, एडिट, अपलोड, लेकिन असल में वीडियो बनाने में ढेर सारे स्टेप्स होते हैं जिन्हें बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी कई वीडियोस पर कम व्यूज आएंगे, इससे पहले कि कोई वायरल हो। सोचिए, 4000 वॉच आवर्स पूरे करने हैं, लेकिन लाखों व्यूज ना आए तो अर्निंग बहुत कम होगी। मंथली थ्रेशोल्ड न पूरा हो तो नेक्स्ट मंथ तक पेमेंट वेट करना पड़ सकता है। ये सब इसलिए बता रहा हूं, अगर शुरू से ही एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक और लो रखोगे, तो हर छोटी अचीवमेंट से मोटिवेशन मिलेगा, न कि डिसअपॉइंटमेंट। इस पेशेंस और माइंडसेट से आप लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे, जबकि बाकी पहले ही गिव अप कर चुके होंगे। पॉइंट 2, डोंट क्विट सो अर्ली। जल्दी हार नहीं माननी है। अगर आप किसी यूट्यूबर को जानते हैं जिसके वीडियोस पर अभी लाखों व्यूज आते हैं, या पहली वीडियो ही वायरल हो गई, तो चांसेस हैं कि वो यूट्यूब पर नया नहीं है। उदाहरण के लिए, भुवन बाम, बीबी काय वाइन्स। उनकी पहली वीडियो ही वायरल हो गई और आज उनके 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन नए क्रिएटर्स ये सोचकर कॉमेडी चैनल शुरू कर देते हैं कि मेरी भी पहली वीडियो वायरल हो जाएगी। वो नहीं जानते कि ये भुवन की पहली वीडियो तो थी ही नहीं। इससे पहले उन्होंने कई छोटे-मोटे अटेम्प्ट्स किए थे, जहां स्क्रिप्ट राइटिंग, कैमरा प्रेजेंस और एडिटिंग स्किल्स पॉलिश हुई। तभी जाकर बीबी काय वाइन्स हिट हुआ। पॉइंट 3, अप्लाई व्हाट यू लर्न। जो सिखा है उसे अप्लाई करो। अगली, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। वीडियो पर क्लिक करने से पहले खुद से पूछो, पिछली बार जो सीखा वो अप्लाई किया? यहां तक कि अगर हर वीडियो में किसी एक एस्पेक्ट को 1% भी इंप्रूव करो, वो प्रोग्रेस है। पॉइंट 4, फाइंडिंग द राइट एडवाइस। सही सलाह को खोजो। यूट्यूब पर ढेर सारे चैनल्स मिसगाइड करते हैं या कंफ्यूज रखते हैं। उनसे दूर रहो। कॉमन रेड फ्लैग्स, एक दिन में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जैसे प्रॉमिस। अनएथिकल तरीके, व्यूज, सब्सक्राइबर्स खरीदना। हर वक्त एल्गोरिदम चेंज कर लो, हैशटैग यूज करो, इस टाइम पोस्ट करो। भारत के कुछ जेन्युइन यूट्यूब ग्रोथ चैनल्स, थिंक स्कूल, बियर बाइसेप्स, रणवीर अल्लाबादिया और टेक्निकल गुरुजी, इन्हें फॉलो करो। कभी कभी एडवाइस जेन्युइन होती है, लेकिन आपके नीस के लिए सूटेबल नहीं। तब अपना ब्रेन यूज करो, टेस्ट करो कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं। पॉइंट 5, स्टॉप ट्राइंग टू बी यूनिक। यूनिक बनने का सपना छोड़ दो, ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक है। ग्रो करने के लिए यूनिक बनना पड़ेगा, जबकि उल्टा सही है। शुरू में देखो कि आपके नीच में क्या वर्क कर रहा है और उसे कॉपी करो। यूनिक आइडिया, टाइटल, थंबनेल या एडिटिंग ट्राई करने पर कोई डेटा नहीं होता कि वो चलेगी या नहीं। लेकिन सफल चीज कॉपी करने से रोड मैप मिल जाता है, जिसे फॉलो करके दूसरे सफल हो चुके हैं। व्यूज के चांस बढ़ जाते हैं। ब्लंटली 100% कॉपी मत करो। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। अपने नीच के टॉप क्रिएटर्स को एनालाइज करो, कॉमन एलिमेंट्स नोट करो। फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा। फिर यूएसपी ऐड करो, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जैसे आपकी पर्सनैलिटी, एक्सप्लेनिंग स्टाइल, मास्कॉट या अवतार, कुछ भी जो आपको अलग करे। पॉइंट 6, डिफाइन अ नीस। आपको पता हो आपका नीस क्या है। अगर अभी तक नीच फिक्स्ड नहीं है, या कोई पूछे क्या वीडियोस बनाते हो, तो कंफ्यूज हो जाते हो, तो चांसेस हैं कि आप वीडियोस खुद के लिए बना रहे हो, न कि ऑडियंस के लिए। अगर यूट्यूब सिर्फ हॉबी है तो ठीक, वरना बिना नीच के ग्रोथ नहीं होगी। पॉइंट 7, D80-20 रूल। ये कहता है कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्शंस से आते हैं। वीडियो बनाने में ढेर काम, आइडिया, रिसर्च, स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। लेकिन 80% व्यूज सिर्फ 20% चीजों से। पैकेजिंग, आइडिया, टाइटल, थंबनेल, इंट्रो हुक, पहले 30 सेकंड्स। पॉइंट 8, स्टे कंसिस्टेंट।
लगातार कोशिश यही तरीका है कि क्रिएशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। एल्गोरिदम को भी कंसिस्टेंसी पसंद है। पॉइंट 9, चेंज द नीस। कभी कभी सब सही कर रहे होते हो, लेकिन नीस ग्रोथ रोक रहा होता है। शायद बहुत कॉम्पिटिटिव हो या आपके स्किल्स से मैच न करे। कुछ नीस की ऑडियंस इतनी छोटी कि टॉप क्रिएटर्स को भी कम व्यूज मिले। नया नीस चुनने से यूट्यूब नया लगता है। कंटेंट बनाना फन और एक्साइटिंग हो जाता है। बस मेहनत सही दिशा और ज्ञान से करते रहो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर यहां तक आए हो तो वीडियो लाइक करो, और स्कूल कॉलेज के साथ चैनल मैनेज नहीं कर पा रहे तो मेरी ये वीडियो चेक करो। वहां अच्छी कहानियां मिलेगी आपको। बाय।